खबर दिल्ली से है। नेपाल की जनमत पार्टी के पूर्व सांसद जनकपुर और वर्तमान में एमएससी जगदीश दास लोहानी से दिल्ली के वेस्टर्न कोर्ट में हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। इस दौरान भारत नेपाल के बीच मैत्री संबंधों के साथ अयोध्या के भगवान श्री राम और जनकपुर की सीता माता समेत कई मुद्दों को लेकर क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। नेपाल की जनमत पार्टी के एमएलसी जगदीश दास लोहानी जी इस समय हमारे साथ दिल्ली में मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि भारत और नेपाल के संबंध और सामाजिक समीकरणों के साथ क्या आजकल चल रहा है। जगदीश दास लोहानी जी, बताइए, आप दिल्ली आए हुए हैं, भारत और नेपाल के संबंधों में आजकल कैसा अनुभव कर रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि नेपाल में सामाजिक न्याय ही नहीं है। सामाजिक न्याय की लड़ाई जनमत पार्टी मथुरे कर रही है, जो सोशल जस्टिस जैसे संविधान की धारा 42 में पंडितों की रिजर्वेशन है, खस आर्य और मधेसी महिला रिजर्वेशन है, उसमें कोई कैटेगरी नहीं है। सामाजिक न्याय नहीं होने के कारण नेपाल की अस्थिरता गड़बड़ी है। रही कि हम लोग डेमोक्रेसी में अधिकार तो चाहिए, आरक्षण तो चाहिए, तो विश्व में हर जगह दलितों की आरक्षण, जनजाति की आरक्षण, पिछड़े वर्ग की आरक्षण, और नेपाल में खस नाम पर ब्राह्मण को आरक्षण, महिला नाम पर टोटल नेपाली कांग्रेस, ये माले माओवादी का जितने नेता है 42 नेता का बीबी सांसद है, यही आरक्षण है, यही सामाजिक न्याय है। इस समय नेपाल में जनमत पार्टी के कितने सांसद हैं? जनमत पार्टी के 6 सांसद हैं और नेपाल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर सीके राउत जी, जो नेपाल के अम्बेडकर हैं। हम लोगों ने उनको अम्बेडकर के नज़रिया से देखता हूँ। उन्होंने पहली बार सामाजिक न्याय की बातें नेपाल की सदन में उठाई। क्या जो नेपाल की वर्तमान सरकार है, उस सरकार के साथ जनमत पार्टी सरकार में शामिल है या फिर विरोधी पार्टी के तौर पर वहाँ पर काम कर रही है? अभी सरकार में जनमत पार्टी समर्थन है। मधेश में सतीश जी मुख्यमंत्री बने और हम लोगों ने बधाई दिया। इससे पहले वो विपक्ष में थे। जनमत पार्टी सरकार के साथ बैलेंस मिला के मधेश मिशन की बात करती है कि मधेश की आज़ादी कैसे हो। जनमत पार्टी जब सरकार के साथ चलकर नेपाल की सरकार चला रही, नेपाल सरकार के संबंध, भारत सरकार के संबंध किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, हम लोग क्या कहते हैं, भारत के साथ हमारा कल्चर, सोसाइटी, सभ्यता, संस्कृति और बेटी रोटी की संबंध है। मगर जो मधेसी पार्टी वहाँ है, जो नेता अपनी नैतिकता के साथ खत्म हुआ, सभी नेता चुनाव हारे, और भारत के साथ जो वहाँ गैदरिंग है, इस चीज़ की हम लोग विरोध करते हैं। इसकी धरातल की विषय की बात नहीं होती है, सामाजिक न्याय की बात होनी चाहिए, एजुकेशन की बात जो है सब है। तो निश्चित रूप से वहाँ के जितनी कम्युनिस्ट पार्टी है वो तो चाइनीज एलिमेंट है, वो भारत विरोधी गतिविधि है। हम मधेश की जो पार्टी है, हमारी पार्टी और पार्टी, हम लोग भारत के साथ अपनी आज़ादी की बात रखते हैं। इससे पहले जो मधेसी पार्टी थे, जिसमें आंदोलन के बाद 6 महीना आंदोलन के बाद 6 नेता निकले और सारी नेता अपने मिशन पर नहीं रखे। आज राजेंद्र महतो चुनाव हार गए, उपेंद्र यादव जी चुनाव हार गए, सारे नेता चुनाव हार गए, सबकी राष्ट्रीय पार्टी टूट गई। मगर पहली बार जनमत पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनी और हम लोगों ने उसको बनाया। दूसरा सवाल यह है कि आप जनकपुर से पूर्व सांसद भी रहे हैं, वर्तमान में एमएलसी हैं, तो आप बताइए, जनकपुर का और भारत में अयोध्या से, नेपाल का जनकपुर और भारत का अयोध्या से कनेक्शन बड़ा गहरा है। इस कनेक्शन के तौर पर आप क्या देखते हैं? संबंधों का भी कनेक्शन वैसा ही है या फिर उतना संबंध अच्छा नहीं है? देखिए, महाराज जनक, श्री राम अयोध्या और सीता माँ हमारे जनकपुर, तो हम लोग सीता माँ को और राम जी हमारे ये पुराने सनातन धर्म से हमारी संबंध है। हम अयोध्या को एक पाहुन के रूप में देखते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी हमारे सनातनी वो देवता हैं। हम लोग उनके जनकपुर ससुराल होने के नाता और भारत नेपाल के बीच में ये सारे संबंध इससे त्रेता युग से अभी तक आ रहा है। जो समतामूलक समाज की बातें और हम लोगों की बातें बहुत अच्छा संबंध जोड़ रहा है भारत और नेपाल के संबंध में जनकपुर अयोध्या। ये क्या लगता है कि जो मैत्रेयी संबंध की बात भारत और नेपाल के बीच में की जाती है,
नया जन्मभूमि अयोध्या में राम मंदिर नया बनकर तैयार हुआ। जैसा भारत में खुशी है, क्या नेपाल के लोग भी उतने ही खुश हैं, क्या खुशी मना रहे हैं? निश्चित रूप से हम लोग खुशी हैं, परंतु उस खुशी में थोड़ा सा दुख क्या है कि हमारे सीता माँ को भी राम के साथ वह आवरण होना चाहिए। मान गए सीता राम है ना, तो सीता जी की फोटो नहीं लगे, सिर्फ अकेले राम जी का मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ, इसमें हम लोगों ने वहाँ हजारों भार के साथ सारे चीज़ के साथ जनकपुर के साथ हम लोगों ने अयोध्या आए सारे लोग। तो हमारी कहने की अर्थ है राम मंदिर बनी खुशी की बात, उसमें राम लला का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, उनके साथ साथ सीता माता को भी प्राण प्रतिष्ठा होना चाहिए, इसमें और खुशी की बात होगी। भारत के नेपाल के साथ संबंध आगे अब तक जो रहे हैं, अब आगे कैसे आप देखते हैं, कैसे देखना चाहते हैं, क्या उम्मीदें हैं आपको भारत से? मैं भारत से ये उम्मीद करता हूँ कि यहाँ के विदेश मंत्री या यहाँ का सरकार नेपाल में एक राजा की खेला है, जो हिंदू धर्म ये न हो, राजा न डेमोक्रेसी रहे, और डेमोक्रेसी में वहाँ की जो कम्युनिस्ट पार्टी भारत विरोधी गतिविधि करता है उसकी विरोध हो, है ना। भारत और नेपाल के संबंध में सुदृढ़ हो, वहाँ कल्चर, सोसाइटी, सभ्यता, संस्कृति, स्कूल, कॉलेज बनाने तक टोटल भारत सहयोग कर रही है। उस चीज़ की मिसयूज ना हो, रिलेशन में बदले, तार्किक बात हो। जितने मधेसी नेता वहाँ हुए सारे क्यों फेल हुए? आज 5 बरस के बाद मधेश आंदोलन में 63 आदमी शहीद हुए, परंतु ये नेतागण सब चुनाव हार गए, सबकी पार्टी टूट गई। आज मधेश में एक ही जनमत पार्टी है जो राष्ट्रीय पार्टी भी है। तो हमारी कहने की अर्थ ये है कि भारत के साथ वहाँ खसवादी पहाड़ी लोग जो ब्यूरोक्रेट एडमिनिस्ट्रेशन से जो ठगने की काम करता है उसको भारत सरकार रोके। ये थे हमारे साथ नेपाल की जनमत पार्टी के पूर्व सांसद और वर्तमान के नेता, वर्तमान के जनकपुर क्षेत्र से एमएलसी जगदीश दास लोहनी जी, जिनका कहना था कि भारत में अयोध्या में जो श्री राम मंदिर बना है वहाँ सीता की मूर्ति की कमी खलती है, उसको होना चाहिए। इसके साथ ही साथ भारत और नेपाल के जो संबंध है बहुत अच्छे रहे और उन्हीं उम्मीदों के साथ आगे भी देखते हैं, लेकिन जो नेपाल की गतिविधियाँ और राजनीतिक समीकरण है वो भारत के हिसाब से अभी उस तरह से नहीं चल रहे हैं जिनको चलना चाहिए। कैमरामैन प्रदीप के साथ अखिल।